नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। सवाल तो बनता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। राष्ट्रपति चुनाव ने, आपको बता दें, विपक्षी एकता में सेंध लगाई है और सेंध इस प्रकार से कि विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के पक्ष में ही समाजवादी पार्टी से विधायक और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव नजर नहीं आ रहे हैं। उनके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर भी पाला बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिर्फ, आपको बता दें, रघुराज प्रताप सिंह और उर्फ राजा भैया भी एनडीए के खेमे के साथ दिख रहे हैं। यूपी की राजनीति एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ पहुंचने के पहले ही बदलने लगी थी। आपको यह भी बताते चले कि एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की शाम राजधानी लखनऊ में जो है स्वागत किया गया और इसके साथ ही वो लखनऊ पहुंची। उनके सम्मान में मुख्यमंत्री आवास में रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायकों और शीर्ष नेताओं के साथ साथ सहयोगी दलों, अपना दल, सोनेलाल और निषाद पार्टी के शीर्ष नेताओं का जुटना था। और इस कार्यक्रम में शिवपाल यादव भी पहुंचे तो सियासत तेज हो गई है। शिवपाल यादव पहले से ही विरोधी तेवर में दिख रहे थे और ऐसे में उनके वहां पहुंचने पर लोगों को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जिससे सियासी तापमान बढ़ने लगा है। वहां पर राजा भैया की भी मौजूदगी थी। तो योगी के भोज में बिखर गया सपा का ये कुनबा, सवाल यही है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार रात जो है भोजन का आयोजन किया गया था और डिनर पार्टी थी, जहां पर ओपी राजभर और चाचा शिवपाल शिरकत किए थे। हालांकि जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि शिवपाल यादव इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए थे विधानसभा चुनाव के बाद, तो उनके पहुंचने से बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन ओपी राजभर जब वहां पहुंचते हैं तो राजनीति अब तेज हो गई है। आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं है वो भी समर्थन कर रहे हैं और तो आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है, चुनाव होना है और ऐसे में अब लगातार जिस तरह से राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सियासत बदलती हुई नजर आ रही है। जो शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ जो है गठबंधन में चुनाव लड़े थे, अब वही कहीं ना कहीं दोनों चाचा और भतीजे के बीच अलग अलग सुर विधानसभा चुनाव के बाद से नजर आने लगे थे। अगर हम ओपी राजभर का जिक्र करें तो ओपी राजभर के सुर भी जो है विधानसभा चुनाव के बाद से बदलने लगे थे और अब जब डिनर पार्टी में शिरकत करते हैं और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल तो बनता ही है क्योंकि जो ओपी राजभर अखिलेश यादव का गुणगान कर रहे थे, आज वो ओपी राजभर अब डिनर पार्टी में शामिल हो रहे हैं और चाचा शिवपाल जो है भतीजे से दूरियां बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सवाल तो बनता ही है। फिलहाल आज हम सवाल पूछेंगे, हमारे कई गेस्ट जो है जुड़ेंगे। तो हमारे साथ सपा प्रवक्ता तारिक खान जुड़ गए हैं, जैनेंद्र अर्कवंशी हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। और इसके साथ ही अब शुरुआत करेंगे सबसे पहले तारिक खान जी आपसे ही, क्योंकि जिस तरह से अब तस्वीरें बदल रही हैं वो आप भी देख रहे हैं और किसी से छुपा नहीं है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि जिस तरह से चाचा शिवपाल पहुंचे तो बहुत ज्यादा किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन ओपी राजभर जब पहुंचे हैं तो सियासत तेज हो गई है। देखिए, गठबंधन बनता है बिगड़ता है और क्या ये हिंदुस्तान में, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पहली बार हो रहा है? क्या टीएमसी बीजेपी का गठबंधन नहीं टूटा था? क्या पीडीपी बीजेपी का गठबंधन नहीं टूटा था? क्या बीजेपी शिवसेना का गठबंधन नहीं टूटा था? क्या आरजेडी बीजेपी का गठबंधन नहीं टूटा था? क्या अकाली से बीजेपी का गठबंधन नहीं टूटा था?
तो मैं ये कह रहा हूँ कि सम्मान के साथ अगर किसी से विचारधारा नहीं मिल रही है तो वो चला जाएगा, या उससे बात नहीं बन रही है तो वो चला जाएगा। अच्छा, राजभर साहब का जब बीजेपी से गठबंधन टूटा था तो उन्होंने क्या क्या कहा था? मजबूर हो गए थे इनको लेटर लिखने को योगी साहब कि इनको कैबिनेट से हटा दिया जाए। इनकी ये, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनका ये तरीका है। वो नाराज हो जाते हैं, फिर बाहर जाके कुछ कहेंगे, फिर मतलब सरकार के खिलाफ मल्टीपल टाइम्स जब इन्होंने, तब भी इन्होंने कहा था हमने 36 लोगों का नाम लिख के दिया था जो सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न पोस्ट होती है उस पे बनाने के लिए, और इन्होंने 6 लोगों को सिर्फ सरकार ने बनाया। सार्वजनिक 10 बार राजभर साहब ने गवर्नमेंट के खिलाफ ही स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ओबीसी की सुन नहीं रही है। तो क्या ये बड़ी अजीब घटना हो गई थी? यही अभी जब उनका बीजेपी से गठबंधन टूटा, तो ये उनका तरीका नहीं। अब ऐसे में सवाल तो ये भी उठेगा ना आप लोगों पर कि क्या सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही गठबंधन होना चाहिए, उसके बाद गठबंधन, उसके बाद एकता नजर नहीं आनी चाहिए? चाचा शिवपाल से पहले भी गठबंधन था, पार्टी से नाराजगी हुई, अलग होकर वो अपनी दूसरी पार्टी बनाते हैं। पहले सुन लीजिए तारिक खान जी, सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब चाहिए। हर पार्टी में नाराजगी होती है, अभी नाराजगी चल रही है। गोंडा के आपके सांसद हैं, सरकार से बहुत नाराज है, अल्टीमेटम दिया है सरकार को, एक मर्डर हो गया वहां पर, उसको क्या कहेंगे? अब बीजेपी खत्म हो गई या टूट गई, या किसी के गठबंधन या किसी के नाराज होने से कोई भी पार्टी, क्योंकि पार्टी इन सब चीजों से किसी विचारधारा पे बनी होती है, इस बात को समझने की जरूरत है। हाँ, जरूर वो जा सकते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, उनके साथ उनको चुनाव, इलेक्शन के दौरान वो विचारधारा आप लोगों की मेल खाती है, इलेक्शन के बाद मेल नहीं खाती। पार्टी का अपना हक और अधिकार है, सम्मान के साथ ये बात कही जा रही है। शिवपाल चाचा का भी ये हक और अधिकार है, उन्होंने भी पार्टी बनाई है, बिल्कुल उसी तरीके से यही हक और अधिकार इनका भी बनता है, राजभर साहब का भी, कि वो जा सकते हैं, समर्थन ले सकते हैं। मगर उसको किसी भी पार्टी के उससे तो जोड़ना कि वो पार्टी बहुत नीचे आ रही है, क्या ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में कि इस तरीके के ऐलान? पहली बार नहीं हो रहा है, इसीलिए सवाल किया जा रहा है कि क्या ये इलेक्शन के दौरान ही विचारधारा आप लोगों की मेल खाती है, उसके बाद मेल नहीं खाती? इलेक्शन के दौरान तो सभी छोटी मोटी पार्टियां जो है एक साथ हो जाती हैं, इलेक्शन खत्म होते ही सभी अलग थलग हो जाते हैं। इलेक्शन तक ही सब अलग थलग हो जाते हैं? क्या सभी लोग अलग थलग हो गए? देखिए, सबके अलायंस होते हैं और अलायंस को रोकने की सब लोग भरपूर कोशिश कर, लेकिन हाँ, जरूर यह होता है कि जब हम हारते हैं तो ज्यादा अलायंस टूटते हैं। हारने के बाद न जाने हिंदुस्तान में कितने अलायंस। आज वही बीजेपी सवाल करती है जो 12-14 पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाती है, और उसमें एक अलायंस अगर नाराज हो जाता है। अभी कहा उन्होंने कि तलाक जब तक नहीं होगा, जब तक राजभर साहब ने कि जब तक अखिलेश यादव तलाक नहीं देंगे हम तो बैठे रहेंगे। तो भाई, तलाक से पहले मनाने की भी तो कोशिश की जाती है बीवी को, कई राउंड कोशिश की जाती है, कई लोग मध्यस्थता करते हैं। तो कहां से अभी तलाक की बात आ गई है? और उनका अधिकार है, वो मिलने किसी से भी जा सकते हैं। हमारे स्वतंत्र देव सिंह साहब प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से कई बार मिलने गए। नहीं, अगर तलाक का आप जिक्र करें, तलाक तो डायरेक्ट भी आप लोग के उसमें दिया जाता है ना कि फोन पर तलाक दे दिया। तो आप जैसा कि कह रहे हैं बीवी को मनाया जाता है पहले, राजनीति में ऐसा नहीं होता है। नहीं, राजभर साहब ने कहा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये राजभर साहब का स्टेटमेंट है। चलिए ठीक है। जैनेंद्र अर्कवंशी जी, आपका रुख करते हुए, ठीक है तारिक खान जी आपके पास आऊंगी। जैनेंद्र अर्कवंशी जी, क्या अब ओपी राजभर जो है एकदम जिस तरह से वो डिनर पार्टी में शिरकत करते हैं और उसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या आपकी पार्टी का रुख रहने वाला है, वो भी जरा बताएं। देखिए, जो कल मीटिंग में गए थे, रात को द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जो डिनर आयोजित किया गया था, तो वो एक औपचारिकता थी। और उससे 2 दिन पहले आपने देखा होगा बृहस्पतिवार को कैसे हमें नहीं बुलाया गया राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवार माननीय यशवंत सिन्हा जी के उपलक्ष्य में जो पार्टी दी गई थी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें पहले सूचित किया गया था कि ऐसे ऐसे बृहस्पतिवार को प्रोग्राम होना है राष्ट्रपति पद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद में हमें बताया गया कि अभी कोई डेट फाइनल नहीं है, और उसके बाद वहां पे दूसरा हमारे जो सहयोगी दल हैं उनको बुलाया गया। तो इससे एक ठेस तो लगती है। दूसरी चीज, आपने जो पूछा सवाल कि आगे क्या होने वाला है, देखिए, ये अखिलेश जी का फैसला है, वो हमें घर में रखना चाहते हैं या घर से बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि हमने तो अपना 12 तारीख को डिसाइड करेंगे, विधायक दल की बैठक बुलाई हुई है हमने अपनी। 12 तारीख को पता चलेगा हम राष्ट्रपति चुनाव में किधर जाएंगे।
और जहां तक बात है कि जैसे इन्होंने कहा मांगे नहीं मानी गई भाजपा के साथ जब हम थे, मैं इनको बता दूं कि ओबीसी आरक्षण में 3 भागों में वर्गीकरण की मांग सबसे बड़ी थी हमारी, और दूसरी मांग ये थी कि एक रोड बनवानी थी 200 मीटर की। उसके लिए ओम प्रकाश राजभर जी ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सचिव, गृह सचिव और मुख्य सचिव सबको कम से कम 10 से 15 बार लेटर लिखे, लेकिन वो सड़क नहीं बनी थी। तो ये हमारा अलग होने का कारण था और कोई कारण नहीं था, जैसा ये बता रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं कि मंत्री पद और बाकी पद चाहते थे, इस वजह से अलग हुए हैं। ठीक है जैनेंद्र जी, मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, अभी आपने कहा कि आपने 12 जुलाई तक का समय दिया है कि अखिलेश यादव आपको घर में रखना चाहते हैं या घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्या अगर वो घर में आप लोगों को रखते हैं तो आप लोग 18 जुलाई को जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है वहां पर आप द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे या फिर अगर अलग हो जाएंगे अगर अखिलेश यादव अपने घर में रखते हैं तो? नहीं, ये तो विधायक दल की बैठक में तय होगा कि क्या किया जाएगा क्या नहीं, और ये अखिलेश जी के ऊपर डिपेंड करता है। हम उनके निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो हमें निमंत्रण देते हैं 12 तारीख से पहले और 12 तारीख को भी, तो उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। अभी से कहना बहुत मुश्किल है कि 18 तारीख के चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में हम किस करवट जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये 12 तारीख को जो विधायक दल की बैठक होगी, अगर उससे पहले अखिलेश जी की तरफ से निमंत्रण आता है तो हम तो उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वही हमें दूर करने पर तुले हुए हैं और गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को घर में रखना चाहते हैं तो क्या जब मीटिंग हुई थी राष्ट्रपति पद के लिए, जब यशवंत सिन्हा को जो है समर्थन दिया गया और उनका नाम जो है फाइनल किया गया, उस बैठक में आप लोगों को नहीं बुलाया गया, चाचा शिवपाल को नहीं बुलाए, राजभर को नहीं बुलाए, ओपी राजभर को नहीं बुलाए, तो क्या वहां से आपको साफ नहीं हुआ कि आगे क्या रुख रहने वाला है अखिलेश यादव का? नहीं, देखिए अभी महान दल के केशव देव मौर्य जी उनके गठबंधन से अलग हुए, अखिलेश जी के जो राज्यसभा सांसद सपा से हैं सुखराम यादव जी, उन्होंने भी वही बात दोहराई थी कि अखिलेश जी को एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का समर्थन किया था। ठीक है, शिवपाल यादव जी माननीय जो हैं हमारे नेता, तो उनको इन्होंने पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसके बाद उनको बिना सूचित किए उनको हटा दिया गया। उसके बाद अखिलेश जी ने एक विधायक दल की मीटिंग बुलाई, उसमें चाचा शिवपाल यादव जी को आमंत्रित नहीं किया, जबकि माननीय शिवपाल यादव जी ने अपनी पार्टी और सब कुछ छोड़ दिया था और वो केवल सपा के टिकट पर लड़े थे। तो वो किस दल से विधायक थे? सपा से ही विधायक थे, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। और यही हमारे साथ भी किया गया कि हम आपके सहयोगी दल है और हमको आपने निमंत्रण देके हमें टाल दिया और हमें गुमराह किया कि कोई मीटिंग नहीं हो रही है, जबकि हमने अपने सभी विधायकों को लखनऊ में बुला लिया था और वो पूरा दिन इंतजार करते रहे। शाम को वो लोग निकल गए वहां से। ठीक है, चलिए तारिक खान जी हमारे साथ जब बने ही है तो उनसे सीधे जान लेते हैं। तारिक खान जी, क्या आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि चाचा शिवपाल से नाराजगी लगातार बनी हुई है, ओपी राजभर से नाराजगी लगातार बनी हुई है और अब तो 12 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है सुभाषपा की तरफ से, तो क्या रुख रहने वाला आप लोगों का? नहीं, उससे पहले उनसे बात हो जाएगी, बुलाया जाएगा उनसे। देखिए, कोई नहीं चाहता कि उसका गठबंधन टूटे, मगर ठीक है, उनकी नाराजगी रहती है। मैंने कहा कि तो पहल भी तो नहीं की जा रही ना कि ये गठबंधन जो है वो बरकरार रहे। की जाएगी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, गठबंधन कौन अपनी तरफ से चाहता है, मगर कुल राजभर साहब के सार्वजनिक स्टेटमेंट हैं, उनको एक एडवाइस की तरीके से कमरे में, मैं फिर कह रहा हूं कि राजभर साहब का यही तरीका है, उनका जो राजनीतिक शैली एक होती है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उसको कहते हैं, वो उनका यही है। इसी तरीके से वो खुल के बीजेपी के खिलाफ भी बोलते थे जब वो उन्हीं के सत्ता में थे। मैं उसकी कतई भी बुराई नहीं कर रहा हूं, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि खुल के सब बात सार्वजनिक तरीके से ही कह देना। मगर घटक दल हैं, अगर कोई एडवाइस देनी है, उन्होंने जिस तरीके से चीजें सार्वजनिक रूप से कही है वो सही नहीं है। अगर कहीं अभी यही चीज कोई अलायंस है, किसी और का अलायंस है, वहां पर ये बातें होने लगे तो उसको सही नहीं ठहराया जा सकता कि उसका जिम्मेदार सिर्फ समाजवादी है। गलती दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी अंडरस्टैंडिंग बनाने की। कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ अगर कोई आदमी है जिसका जनाधार है उसको छोड़ दिया जाए या उसको रिलीज कर दिया जाए। जब किसी टीम को लीडर लीड कर रहा होता है तो हर एक टीम मेंबर पर ख्याल लीडर को ही रखना होता है, जिम्मेदारी लीडर की होती है। बिल्कुल। तो आप ये कैसे कह रहे हैं?
तो अगर कहीं नाराजगी के सुर उठ रहे हैं, कहीं से नाराजगी की तस्वीरें सामने आ रही, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है कि उस नाराजगी को दूर किया जाए? मैम नाराजगी तो आजम खान साहब की थी, यही इसी नाराजगी को, इतनी बड़ी नाराजगी थी, ये कहा जा रहा था वो जैसे ही जेल से निकलेंगे पता नहीं कहां चले जाएंगे। दूर उसी लीडर ने की ना, थोड़ा समय तो आजम खान की नाराजगी तो दूर कर दी गई, लेकिन चाचा शिवपाल की नाराजगी कितने वक्त से है, वो दूर कर पाने में सक्षम हो पाए क्या अखिलेश यादव? चाचा शिवपाल बात करने से पहले ही विधानसभा उपाध्यक्ष के पद के लिए बीजेपी से जाके मुलाकात कराए, तो उसके लिए क्या किया जाएगा मैम? किसी की मुलाकात को तो रोका नहीं जा सकता। स्वतंत्र सिंह साहब की ठीक है जैनेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप अपनी बात पूरी करिए। मैं यही बताना चाह रहा था कि सपा को गठबंधन धर्म का पालन करना सीखना होगा। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं और वो भी पिछले 22-23 साल से राजनीति में हैं, लेकिन अगर कोई उनको सलाह देता है तो आप कम से कम अमल ना करिए, लेकिन जो सलाह दी गई है उसका तिरस्कार भी मत कीजिए। हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और चाचा शिवपाल यादव जी, उनको सलाह देने की वजह से ही उनसे दूर हुए थे पहले शिवपाल यादव जी, और अभी हमने सलाह दी तो आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जैनेंद्र जी, जिस तरह से तारिक खान जी ने कहा कि पद और पोजीशन पाने के लिए चाचा शिवपाल विधानसभा चुनाव के बाद जो है योगी जी से मिलने के लिए पहुंच गए, ऐसे जब कल ओपी राजभर पहुंचे डिनर पार्टी में, तो इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं सपा की तरफ से सवाल उठा दिए जाएंगे कि मंत्री पद या फिर कोई और पद पाना चाह रहे होंगे। बिल्कुल उठाया जाएगा, जैसा कि इससे पहले भी सवाल उठाया गया था, आपको तो पता ही होगा बखूबी। नहीं, ये एक उड़ाई हुई अफवाह है, और उनकी जो मुलाकात हुई थी पहले चाचा शिवपाल जी की भी और कल हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी की भी, ये केवल औपचारिक मुलाकातें होती हैं। अच्छा में मतभेद मेरा सवाल है जायज होता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और अखिलेश भैया जो माननीय नेताजी हैं अखिलेश यादव जी, वो मतभेद और मनभेद में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, वो मतभेद को ही मनभेद बना ले रहे हैं, मुझे जैसा लगता है। ठीक है तारिक खान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कौन सा सवाल आपका है? छोटे बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं और एक बच्चा कहता है मैं ओपन करने जाऊंगा, उसको नहीं भेजा जाता, वो तुरंत दूसरी टीम में चला जाता है कि मुझे ओपनिंग करने बैटिंग नहीं भेजी गई। तो मुझे मेरा कहना है ये राजनीति है, इसको स्थिरता से इसका काम लेना चाहिए। मान लेते हैं कोई भी दिक्कत हुई, आप अगले ही दिन वहां मीटिंग में चले गए, मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं, नॉर्मल ग्राउंड्स पे या नैतिकता के आधार पर या किसी की भी राजनीतिक उसके सिद्धांतों के आधार पर इस चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है। और वो भी ऐसे वक्त में जब प्रेसिडेंट का चुनाव है, तो आप उधर मिलने चले जाएंगे, फिर उसको कहेंगे कि वो ऐसे ही आम भेंट थी, तो आम भेंट थी तो ऐसे तो बहुत सी भेंट हुआ करती है सर, इसको आम भेंट ना कहें। हाँ, आप एक्सेप्ट करें कि आप गए थे, स्ट्रैटेजिक रूप से मिलने गए थे, क्या दिक्कत है उसको एक्सेप्ट करने में? ठीक है जैनेंद्र जी, मिलेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तारिक भाई मैं बता दूं कि जी बताइए, धर्म के नाते हमें आपने क्यों नहीं बुलाया? जब द्रौपदी मुर्मू जी वो यशवंत सिन्हा जी आए हुए थे, वो कौन सी स्ट्रेटेजी थी आपकी कि हमें नहीं बुलाना है लेकिन दूसरे सहयोगी दल को बुलाना है? मैं यहाँ बिल्कुल इस बात को देखिए तारिक खान जी, अब सवाल ये भी बनता है कि अगर आपने नहीं बुलाया तो फिर कैसे आप वोट पाने की इच्छा रख सकते हैं? मुलाकात है, आपका गठबंधन अभी समाजवादी से नहीं बुलाया, उसका मुझे अगर जरा सा भी रीजन पता होता तो मैं यहाँ तुरंत अभी बता देता। नहीं तो रीजन क्यों नहीं पता? आप एक डिबेट में बैठे हुए, आपको अपने पार्टी के बारे में नहीं पता कि यशवंत सिन्हा जब आए थे तो क्यों नहीं चाचा शिवपाल को और ओपी राजभर को बुलाया गया? आपको ये नहीं पता कि क्यों नहीं बुलाया गया, और फिर वोट पाने की इच्छा कैसे आप रखते हैं कि चाचा शिवपाल और ओपी राजभर वोट दें? नहीं, मैं शिवपाल साहब की तो बात ही नहीं करूंगा, वो काफी दिनों से बीजेपी के संपर्क में है कि विधानसभा उपाध्यक्ष। हाँ, ओपी राजभर को नहीं बुलाया गया, उस बात का सवाल मैं फिर उठाऊंगा कि ओपी राजभर साहब। ठीक है, तो उसी सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर ओपी राजभर को क्यों नहीं बुलाया गया? अगर चलिए चाचा शिवपाल के लिए आप कुछ नहीं बोलना चाहते तो। हाँ, नहीं बोलना, क्योंकि वो मैं बहुत पहले से मिल रहा हूँ बीजेपी से कि विधानसभा उपाध्यक्ष बन जाए किसी तरीके से, उनका तो मकसद ही यही है कि बीजेपी के वोट से वो विधानसभा उपाध्यक्ष बन जाए, एक मिनिस्टेरियल लेवल का पद उनको मिल जाए, इसकी तो उनकी पुरानी प्लानिंग है। लेकिन राजभर साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? इस चीज के लिए इस चीज की शिकायत की जाएगी जहां उच्च पटल है पार्टी का कि भाई उसके क्या रीजंस थे। नहीं तो कब शिकायत की जाएगी? कितना वक्त बचा है? आपको भी पता 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। कम वक्त बचा है। मैंने फिर कहा अगर अखिलेश यादव आजम खान साहब की नाराजगी दूर कर सकते हैं तो ओपी राजभर साहब की भी नाराजगी। तो क्या अभी तक आजम खान की नाराजगी से दूर करते रहेंगे? पार्टी के और भी लोग नहीं है? नहीं है, बिल्कुल घटक दल है, हमारा धर्म है, उनके साथ निभाएंगे। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उनके व्यक्तित्व से सवाल उठाया जाता है कि वो लोगों को साथ नहीं लेके चलते,
मिलते नहीं है। ये और नहीं 12 करते, जुलाई भी दूर करते। नहीं है, अल्टीमेटम दिया गया है, 12 जुलाई भी दूर नहीं है। सुभाषपा की तरफ से अल्टीमेटम जो दिया गया वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। बिल्कुल, सुभाषपा का सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूं, ये उनका अधिकार है कि वो कहां रहते हैं, किसके साथ रहते हैं। मगर इस चीज को भी कहूंगा कि वैसे ही जैसे एक बच्चा रोता है कि मुझे ओपनिंग करने जाना है, उसको नहीं भेजा किसी वजह से, लेकिन आप पता चला आप दूसरी टीम से खेलने चले गए, तो सुबह ही आप डिनर में वहां पर चले गए अगले ही दिन। उस चीज का मैं विरोध करूंगा, उसको गलत भी कहूंगा, हर पटल पे गलत कहूंगा। ठीक है जैनेंद्र अरकुवंशी जी, गलत है, दूसरी टीम में आप पहुंच गए हैं, गलत है ये, ऐसा कह रहे हैं तारिक खान जी। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे के बता देता हूँ। राज्यसभा चुनाव हुए थे, हमें एक भी सीट नहीं दी गई, हमने कुछ भी नहीं बोला। एमएलसी चुनाव में जब हमारा गठबंधन भाई मेरा सवाल है मैम, नहीं, मेरा सवाल है, मैंने बीच में नहीं टोका, आप बोल लीजिए, फिर मैं सुन लीजिएगा बीच में, इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं, उसके बाद एमएलसी चुनाव हुए, हमें एक भी सीट नहीं दी गई। हमने थोड़ा सा गुस्सा जाहिर किया, थोड़ा सा रोष प्रकट किया, गुस्सा नहीं जाहिर किया बल्कि रोष प्रकट किया कि जो वादा किया गया था गठबंधन के समय पर उसको पूरा नहीं किया गया। उसके बाद आया उपचुनाव। आजमगढ़ के उपचुनाव में हमारी पार्टी के 300 पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता लगे हुए थे माननीय धर्मेंद्र यादव जी के साथ में, वो जमीन पे उतर के काम कर रहे थे। तो यही चीज उस समय कार्यकर्ताओं की, जो सपा के कार्यकर्ता थे, वो बोल रहे थे कि अगर माननीय अखिलेश जी भी आ जाते तो हम शायद चुनाव जीत सकते थे। और इस चीज को कई लोगों ने उठाया है पार्टी के अंदर भी, सपा के। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर हमारी नाराजगी होती तो हम क्यों चुनाव प्रचार करते माननीय धर्मेंद्र यादव जी के लिए। लेकिन अब ये पानी सर से ऊपर चला गया है कि आपने ना तो हमें इनवाइट किया जब यशवंत सिन्हा जी आए हुए थे, और ना ही हमें इंटीमेट किया कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया है। अब भी हमने कहा है कि 12 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं। 12 तारीख को हमारे विधायक दल की मीटिंग है, और अगर उससे पहले माननीय अखिलेश जी का कोई निमंत्रण आता है वो सहज स्वीकार किया जाएगा। इसमें गलत कहाँ है, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। हम तो पूरा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म का पालन करें, लेकिन जब दूसरा ही गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा है और हमें घर से निकालने तुला हुआ है, तो हम कहाँ जाएंगे। कोई घर से निकालने पे नहीं तुला हुआ है। देखिए तारिक खान जी, सपा अगर ओपी राजभर को नहीं बुलाई तो ओपी राजभर बुरा माने। अब अगर ओपी राजभर डिनर पार्टी में पहुंचे तो आप क्यों बुरा मान रहे हैं? अगर ठीक है आपने नहीं बुलाया ना उनको। मैम जवाब तो दे लेने दीजिए। ठीक है हमने नहीं बुलाया, हम हाँ। मान रहे हैं, हम नहीं उसको डिनाई कर रहे हैं। आपकी विचारधारा इतनी ज्यादा वीक थी, आपकी विचारधारा इतनी ज्यादा वीक है कि आप एक रात में बदल जाते हो। कौन सी विचारधारा ये? कौन सा आप ओबीसी को सेक्टराइज? तो क्या आपने संपर्क करने की कोशिश की कि अगर उनको नहीं बुलाया गया उसके बाद आपने बातचीत करने की कोशिश की? वर्गीकरण के लिए लड़ रहे हैं, वर्गीकरण के लिए आप लड़ रहे हैं। एक सेकंड, राजभर को एसटी समाज में लाने के लिए आपने कौन सी लड़ाई लड़ी अभी तक? जो मामला सुप्रीम कोर्ट में, बताइए क्या लड़ाई लड़ी आपने? हमने धरने प्रदर्शन किए, और मैं आपको बता कितना आप यही सब करते रहते हैं आप। नहीं सुनिए, भाजपा से अलग होने के बाद अगले 3 साल तक हर सोमवार को जाके हर डीएम कार्यालय में पूरे जिले के अंदर हम लोगों ने हर हफ्ते ज्ञापन दिया है। और अरे साहब, आप देख लीजिएगा जाके कितने साहब हमने ज्ञापन दिए और कितने हमने डीएम साहब के बाहर, ऑफिस के बाहर बैठ के धरने प्रदर्शन किए हर जिले में। सही, बहुत सही। ये आपकी विचारधारा है, ये आपकी विचारधारा ये है कि बीजेपी आपको सूट नहीं कर रही है, वो एसटी में उसका समायोजन नहीं कर रही है, वो ओबीसी को डिवीजन नहीं कर रही है, फिर आप उनके साथ चले जाते हैं। हमसे नाराज है, इसका मतलब क्या है कि चले आप डिनर में चले गए? आप नहीं, आप मतभेद और मनभेद में अंतर करना सीखिए भैया। ऐसे टाइप आप देखिए सर, ओपी देखिए तारिक खान जी, अब सवाल तो यही है ना कि आप करो तो ठीक, वो करे तो गलत है। वो मतभेद और मनभेद में मैं गलत नहीं, मैम एक सेकंड, मैं गलत सही की 1 सेकंड बात नहीं कर रहा हूँ। खासतौर से द्रौपदी, मैम सुन लीजिए बात, द्रौपदी मुर्मू जी की भी यही इच्छा थी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आके मिले। आप देखिएगा, मतलब सही है, कैंडिडेट की यह इच्छा होगी कि उसका वोटर उससे आके ना मिले। वाह भाई वाह, ये भी बड़ा अच्छा तर्क दिया आपने। मतलब जो कैंडिडेट है वो चाहेगा कि जो प्रोस्पेक्ट है, जो उसको वोट दे सकते हैं, वो उससे आके ना मिले।
मतलब यशवंत सिन्हा चाहेंगे कि हमसे बहुत से लोग ना मिले ताकि हम हार जाए। नहीं तो यशवंत सिन्हा ने फिर पहले कहा कि सवाल तो यही है ना, शुरुआत तो वहीं से हुई, शुरुआत तो वहीं से हुई तारिक खान जी। क्षणिक, सर मेरी बात सुनिए मैम, क्या इतना क्षणिक है आपका जो विचारधारा है कि वो कई आप विचारधारा की बात करते हैं, आप लोग खुद नहीं सही से सोच और समझ सकते हैं। शुरुआत किसने की है ये बताइए, पहले जवाब आप ये दीजिए तारिक खान जी, शुरुआत किसने की, जवाब ये दीजिए आप, शुरुआत किसने की? अगर हमने शुरुआत की तो उसको इस चीज से क्या जस्टिफाई कराया जा सकता है कि कल ही आप अगर प्रेसिडेंट का चुनाव है और आपकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती है, उसी ओबीसी समायोजन के लिए वो नहीं तैयार क्या है, अपनी बेइज्जती उसी देखता आपकी है वोट इंसान? बनाने के लिए नहीं तैयार है, उन्हीं के साथ आप जाकर कल बैठ जाएंगे क्योंकि वो सत्ता में है। इस चीज को बिल्कुल इस तरीके से नहीं तो कहा क्या जाएगा अपनी कि बेइज्जती यही देखता उनका रहे इंसान? बसपा ने भी तो सपोर्ट यही किया उनका है, स्टाइल ऑफ बसपा ने पॉलिटिक्स भी है। तो सपोर्ट किया है, कभी बसपा से भी आपका गठबंधन रहा है। राजभर साहब का कौन सी विचारधारा काम कर रही थी मुझे बड़े ये बता भाई दीजिए। अखिलेश यादव आप साहब पूरे ने जिंदगी बसपा के खिलाफ लड़ते रहे, सारे कार्यकर्ता जमीन पर बसपा के खिलाफ लड़ते रहे, आप वो बसपा के साथ चले गए, तो आप कौन सी विचारधारा को फॉलो कर रहे थे मुझे ये समझा दीजिए। हम बसपा के साथ पहली बार नहीं गए थे, हम लेकिन जैनेंद्र जी सवाल तो उठेंगे आप लोगों पर भी ना, कभी उसी भाजपा से इतनी नाराजगी हुआ करती थी कि आप सपा में आकर शामिल हुए, सवाल तो आप पर भी उठेंगे ना जैनेंद्र जी? जी बताइए मैम। सवाल ये तो उठेंगे ना कि कभी आपको भाजपा जो है वो खड़कती थी, बीजेपी से आपको शिकायतें इतनी ज्यादा थी, आपने गठबंधन तोड़ा, उसके बाद आप सपा में शामिल हुए जब आपको ये एहसास हो रहा था कि शायद इस बार विधानसभा चुनाव में सपा की जीत हो। नहीं, सपा में शामिल नहीं हुए। और दूसरी चीज मैं बता दूं, सपा की 47 सीटें थी और पूर्वांचल के 10 जिले ऐसे हैं जहां पे भाजपा को गिनी चुनी 5 सीटें आई हैं लगभग 80 सीटों में से। मैं आपको क्लियर कर दूं, पूर्वांचल में 136 सीट होती हैं, सबसे ज्यादा भाजपा को नुकसान पूर्वांचल में हुआ है। आजमगढ़ की 10 की 10, मऊ की 7 की 7 और बाकी जिलों में ऐसे ही पूरा भाजपा का क्लीन स्वीप करवाया है। तो किसी जिले में 7 में से 1 सीट आई है, किसी जिले में 10 में से 1 सीट आई है। मैं आपको बता दूं कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी वजह से हम जिस दल के साथ थे, सपा के साथ थे, उसका पूरा सहयोग किया और उसके जो भी कैंडिडेट थे सपा के, उनके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जी जान लगा दी थी। आज उसका सिला हमें यह दिया जा रहा है कि हमें एक इनवाइट की गई मीटिंग में ये कहकर टाल दिया जाता है कि अभी कार्यक्रम दोबारा से हम बनाएंगे तब देखते हैं। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि दूसरी चीज ये है, 1 मिनट मैं दूसरी चीज भी बता देता हूं कि जिस गेस्ट हाउस कांड के बाद 1995 में आप बसपा के खिलाफ और बसपा आपके खिलाफ हुई थी, 2019 में ऐसा क्या हुआ कि आप और बसपा एक साथ आ गए? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मैंने अपनी बात क्लियर कर दी कि भाजपा के साथ हमारा चुनाव पूर्व जो शर्तें थी उस शर्तों पर भाजपा खड़ी नहीं उतरी थी, इस वजह से हम भाजपा से अलग हुए। सपा के साथ हमारी चुनाव पूर्व जो शर्तें थी वो शर्तें तो ठीक है, जब सत्ता में होते तब बात होती, लेकिन अभी शर्तें ना सही लेकिन सम्मान से तो सभी भूखे होते हैं, चाहे वो एक आम रिक्शे वाला हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, सभी सम्मान के भूखे होते हैं। बिल्कुल। और देखिए तारिक खान जी, सवाल देखिए वहीं से शुरू हो गया था जब ओपी राजभर ने ये कहा था कि वोट जो है यशवंत सिन्हा को चाचा का दिलाकर दिखाएं अखिलेश यादव, और अखिलेश को केवल मुस्लिम व यादव ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे में नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं खटक रही है ना, अब दिखाई दे रही है। मैम देखिए, जैसे ये लोग बात करते हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि चलिए है नाराजगी, मैं तो मान ही रहा हूं, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि मान रहे हैं, लेकिन नाराजगी को दूर करने के लिए कर क्या रहे हो वो भी बताइए ना। ये नाराजगी ना बुला के आपने और माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट की है, सपा पार्टी ने। ये ना सिर्फ नाराजगी नहीं, एक तरह से अपमान करना भी होता है, समझ रहे हैं तारिक खान जी? मीटिंग में जाने को बैठे थे जो यशवंत सिन्हा जी के लिए थ्रो की गई थी, उस मीटिंग में जाने के लिए बैठे थे और सारे विधायकों को भी लिया था हमने। बड़े भाई एक बात का जवाब अच्छा दे दीजिए, एक बात का जवाब दे दीजिए, आप सारे स्टेटमेंट सार्वजनिक ही देंगे? हाँ नहीं, इसमें मैं बताता हूँ हुआ क्या था कि अखिलेश जी से नहीं, सारे स्टेटमेंट सार्वजनिक ही देंगे आप, है ना? राजनीति का कोई मतलब ही नहीं। एक बात बताइए, फिर ये डिनर पार्टी, एक सेकंड एक मिनट सुन लीजिए। खुद राज्यसभा सांसद सुखराम यादव जी ने भी वही स्टेटमेंट दिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का समर्थन करते हुए। आप मुझे बता दीजिए आपने उनकी बात क्यों कार्रवाई की? उनकी बात छोड़िए,
मैं कह रहा हूं आप सारी बात, तब ये डिनर पार्टी जो मेरे बड़े भाई, आप बहुत वरिष्ठ हैं बड़े भाई। ठीक है, एक मिनट ज्ञानेंद्र जी, एक मिनट, तारिक खान जी को अपनी बात रखने दीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप तारिक खान जी? सवाल तो बहुत, जवाब तो चाहिए। यही मीटिंग जो कल रखी गई थी डिनर पार्टी, ये जनसभा के रूप में की जा सकती थी कि हाँ सब लोग सुन लेते कि क्या हो रहा है। कुछ स्ट्रैटेजी होती है पार्टी की। राजभर साहब ने, मैं सम्मान के साथ, मैं उनको जानता हूं पर्सनली, सम्मान के साथ कह रहा हूं, और उनकी जो राजनीति है वो धरातल पे है, धरातल पे है उनकी राजनीति। लेकिन क्या सब बात आप सार्वजनिक मंचों से ही कहेंगे? और जब आप सार्वजनिक मंचों से कहेंगे तो एक नेता जो पहले मुख्यमंत्री रह चुका है वो आहत नहीं होगा। सारी बातें सार्वजनिक मंचों से कहेंगे और आप आ नहीं सकते। आप वो हैं जिनको अखिलेश यादव ने कहा था कि कहना चाह रहे हैं कि सार्वजनिक ना कह के बस पार्टी के अंदर खाने में ये चलता रहे और वो नाराजगी झेलते रहे, अपमान झेलते रहे, और उस अपमान को वो ना बताएं? मैम, एक परिवार में अगर 5 लोग रहते हैं, उनमें आपसी मतभेद रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहा जाता है, जिसको अभी हमारे साथी ने कहा कि मनभेद और मतभेद में फर्क है। तो बिल्कुल मैं मानता हूं मनभेद और मतभेद में फर्क है, उसको आके बंद कमरे में भी डिस्कस किया जा सकता है। देखिए, अगर मतभेद होता है तो सुलझाया जा सकता है, लेकिन अगर मनभेद हो जाए तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है। अब इसको तो राजभर साहब भी बता सकते हैं कि ये मतभेद के स्तर पे है। और एक बात बता दूं मैम, नहीं, क्या आप अपने स्तर पर नहीं समझ सकते? आपने जो किया उसके बाद से आप अपने स्तर पर नहीं समझ सकते? नहीं, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं बिल्कुल। अगर हमने नहीं बुलाया है तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा, और अगर गलती मानने में क्या बुराई है? अगर राजभर साहब ये काम कर रहे हैं, जब बुलाया नहीं तो उम्मीदें कैसी रखनी? अगर बुलाया नहीं आपने तो उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए आपको किसी भी तरह की। बुलाया नहीं, हाँ बिल्कुल, हमें कोई उम्मीद नहीं है। आप अपनी विचारधारा से आधे घंटे में कंप्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है, ज्ञानेंद्र अर्कवंशी जी सुन लीजिए, उम्मीद नहीं है अब तारिक खान जी को? नहीं, ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि माननीय नेताजी ने भी और माननीय हमारे राष्ट्रीय जो महासचिव हैं, उन्होंने भी, दोनों लोगों ने स्पष्ट किया है कि 12 तारीख को हम लोग विधायक दल की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, और उससे पहले हम अखिलेश जी के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, तो उसका केवल एक ही अर्थ होता है कि हम तो आपके साथ हैं, और हम 2024 में भी आपके साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और 2027 में सपा के साथ ही लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। इसमें कहाँ, मतलब आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, या कहाँ हमारी नाराजगी आपको दिखाई दे रही है? नाराजगी आपकी तरफ से है, नाराजगी आपके लोग हैं या आपकी पार्टी मुखिया है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर नहीं, लेकिन ज्ञानेंद्र अर्कवंशी जी, अगर आपका अलायंस है, एक मिनट बात सुन लीजिए, अगर आपका अलायंस है, आपको कुछ दिक्कत थी, कुछ परेशानी थी, तो पहले घर में बातचीत होनी चाहिए थी। अगर आपने सार्वजनिक तौर पर बोला तो नाराजगी अगर अखिलेश यादव को हुई तो वो क्या गलत है? यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे नेताजी ने कहा कि अखिलेश यादव जी को एक ही कमरों से बाहर आना चाहिए, फेसबुक ट्विटर की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्षेत्रों के दौरे करने चाहिए। हुआ ये था कि इन्हीं के कार्यकर्ता और इन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बोलते थे कि एक बार अखिलेश जी से कहिए कि वो बाहर आए कमरों से और क्षेत्र भ्रमण करें, जगह जगह पे जाएं। तो उन्होंने ये बात कमरे में भी कही होगी, और जब उन्होंने देखा कि ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि मैंने बात की है अखिलेश जी से, तो उन्होंने उस चीज को सार्वजनिक मंच से उठाया। और जब सार्वजनिक मंच से उठाया तो इन्हीं के पार्टी के जो राज्यसभा सांसद सुखराम यादव जी हैं, उन्होंने भी इस बात में सहमति जताई। तो क्या सोचकर आप लोगों ने गठबंधन किया था? ज्ञानेंद्र अर्कवंशी जी, क्या सोचकर गठबंधन किया था? मैं बताता हूँ। पहले भी इसी तरह से जनता के बीच एक्टिव थे अखिलेश यादव, जैसा कि आज हैं। देखिए, मैं बता दूं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये था एक मुद्दा। एक मुद्दा था आरक्षण को 3 भागों में वर्गीकरण किया जाए, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य का सभी को अधिकार हो, और सारे प्रदेश में शिक्षा का एक समान स्तर हो। अगर एक पिछड़ा, दलित या वंचित का मतलब होता है किसी भी जाति का कोई भी वंचित व्यक्ति, वो एक समान शिक्षा प्राप्त करे और एक समान स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करे। शराबबंदी होनी चाहिए, किसानों को ऋण लेने की सुविधा के लिए सुगम रास्ते किए जाने चाहिए, और जो किसानों को बीज और एमएसपी की बातें होती हैं, उनको सुगमता से बीज मिलने चाहिए, और सुगमता से उनका जो ट्रांसफर होता है पैसों का, वो होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिनके ऊपर हमारी एक मत हुआ था, जिसे
एक मत होने के बाद ही हम सपा के साथ आए थे। तो ये जब एक मत हुआ तो मतभेद कहां से हुआ वो भी जरा बताइए पहले आप। मतभेद यहीं से स्टार्ट हुआ कि जो चुनाव पहले राज्यसभा चुनाव हुए, उसके बाद एमएलसी के चुनाव हुए, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं दिया गया, लेकिन गठबंधन के पूर्व की एक शर्त थी कि एक एमएलसी की सीट हमें दी जाएगी। लेकिन जिस दिन एमएलसी का चुनाव हुआ तो उस दिन भी हमें सीट नहीं मिली, तो थोड़ा दुख हुआ, क्षोभ हुआ। लेकिन अगले दिन से हम धर्मेंद्र यादव जी के साथ उनके जो उपचुनाव हैं लोकसभा के, उसमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। इसकी तस्वीरें, इसके वीडियो और इसकी खबरें आप न्यूज मीडिया में अलग अलग जगहों पर और आप अपने चैनल में देख सकती हैं। तो हमारा तो अब भी कोई मतभेद नहीं है। हम अब भी कह रहे हैं कि 12 तारीख, ठीक है तारिक खान जी, अब भी कोई मतभेद नहीं है। जैनेंद्र अर्कवंशी जी को न मतभेद है न मनभेद है, फिर ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई आखिर? तारिक खान जी पहले आवाज अपनी आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं ये बात एकदम इनकी डिनर में जाने से ये बात क्लियर हो गई है, इनका इंटेंशन क्या है, ये इस बात का पता चल गया है। अगर ऐसा होता तो ये ना जाते और उसमें बात राजा भैया की ना जाए, क्योंकि राजा भैया तो एंटी समाजवादी रहते ही हैं। आप एक ही बात तारिक खान जी बोल रहे हैं कि डिनर पार्टी में गए ये, तो आपने क्यों नहीं बुलाया? आपको तो बुलाना चाहिए था ना। सहयोगी एक सेकंड, आप बहुत देर से आप यही दिक्कत है, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, सुनना नहीं चाहते। आप एहसान जताएंगे, ये तो वही हो गया कि घर में अगर 2 रोटी बना दी तो दिन भर चिल्लाया। आपने अगर वहां प्रचार कर दिया, अरे भाई साहब आप सुनना नहीं चाहते। आपने बाई इलेक्शन में अगर प्रचार कर दिया तो उन्हीं घर में अगर औरत ने कोई 2 रोटी बना ली तो पूरा दिन जो औरत चिल्लाती है कि मैंने बना के खिलाया, आप वैसे ही हो गए कि आप वहां कह रहे हैं कि मैंने वहां प्रचार। अरे आप गठबंधन के साथी, आप नहीं प्रचार करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस बंगाल से आएगी प्रचार करने, अकाली दल आएगा पंजाब से प्रचार करने। क्या हमारे लिए? आप हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमने आपसे मैरिज की है, आप नहीं प्रचार करेंगे कोई और आएगा? कैसी आप बात करते हैं? और आप उसका कह रहे हैं कि क्रेडिट लेने। अच्छा समाजवादी के नेता थे नहीं, वो मुजफ्फरनगर चले गए थे, बिहार, वहां प्रचार कर रहे थे। अरे कैसी बात करते हैं? वही समाजवादी के नेता भी प्रचार कर रहे थे। आप ही हमारे ऊपर, मतलब घरी के लोगों पे पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए, रुक जाइए, आप सुन लीजिए मेरी बात। घरी के लोगों पे आवाज उठाने लगे, वो भी पता नहीं क्या तरीका है इस तरीके का। और यही ओपी राजभर साहब ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, तब भी किया था। और मैं अभी आपने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही है कि आपने 36 पद मांगे थे, ये बात भाजपा ने कही है, बाकायदा मेरे पास रिटर्न में उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने 36 पद मांगे थे, हमने 6 दिए, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं कहने वाला? मेरा कोई ये स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन देखिए तारिक खान जी, सवाल एक और है कि जब, एक मिनट, सवाल एक और है कि जब सुभाषपा के विधायक लखनऊ पहुंचे हुए थे, आप लोगों को तो खबर लगी ही होगी कि विधायक पहुंचे हैं। इतना सब कुछ सुभाषपा के करने के बाद भी अगर आप लोग एक बार सोचते कि अच्छा ठीक है नाराजगी दूर करते हुए बुला लिया जाए, तो उनका भी मान सम्मान रह जाता और आज आपको नाराजगी भी ना रहती सुभाषपा से। बिल्कुल, हर आदमी का सोचने का तरीका एक ही नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि नहीं बुलाने की क्या वजह रही होगी, और ये भी क्लियर नहीं है कि इनके विधायक यहाँ पर थे और विधायक कितने। राजनीति के धुरंधर आप लोग और इतना नहीं सोच पाए, क्या बात कर रहे हैं तारिक खान जी? देखिए ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादातर विधायक अच्छा खासा टाइम अपना लखनऊ में बिताते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो विधायक लखनऊ में थे या नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूं, हर अंतिम क्षण तक मामला ठीक होने की उम्मीद होती है, खासकर राजनीति में, क्योंकि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन है। परिस्थितियां और विचारधारा ऐसी होती है जो हमें किसी एक तरफ ले जाती है। ठीक है, विधान परिषद चुनाव में अगर आप लोगों ने कम से कम पार्टी ही दे दी होती अगर ओपी राजभर को, तो आज इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न होती। नाराजगी तो वहीं से शुरू हो गई थी। ये बात मान लेना कि इनको पद के लिए सिर्फ नहीं, मान कैसे लिया जाए? देखिए अगर आप कहीं जाते हैं, आप अगर काम करते हैं तो आपको सैलरी की इच्छा होती है या नहीं होती है? सैलरी का कंपैरिजन नहीं, एक उदाहरण है तारिक खान जी, अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसका फल चाहते हैं आप, तो उसी तरह से अगर आपने गठबंधन किया है तो निश्चित तौर पर दूसरी पार्टी भी कुछ चाहेगी ना आपसे बदले में। बिल्कुल चाहेगी, थोड़ा वेट करें, राजनीति में तो वेट करना पड़ता है ना। एक बार आपको विधानसभा, इतने लोग बीजेपी से एमएलसी बनाए गए, राज्यसभा भेजे गए, वो लोग कौन थे मैम? उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया है।
आप, मैं यही तो कह रहा हूँ, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, बार बार मैं वो खराब वर्ड नहीं यूज करना चाहता जो राजनीति में यूज किया जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज तो तब होगा ना जब आप लोग गठबंधन को सही तरीके से चला पाएंगे, नाराजगी दूर कर पाएंगे। मनमुटाव तो लगातार देखा जाता है। अभी भी वक्त है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं। हम कतई नहीं चाहेंगे कि वो पार्टी जो जमीन से जुड़ी हुई है वो हमको छोड़कर जाए। हम फिर से कोशिश करेंगे कि जो समन्वय है, और ये भी चाहते हैं कि समन्वय बना रहे, लेकिन जाके मिलना उसकी मैं निंदा करूंगा नहीं। ऐसा अगर ये नॉर्मल टाइम होता तो आप योगी जैसे भी मिलते। क्यों? क्योंकि मैं विधायक हूं, मैं अपने चीफ मिनिस्टर से मिल सकता हूं। सपोज मैं समाजवादी का विधायक अगर पार्टी को इतने अच्छे से लेकर चलते ही आप लोग, तो आज आपको आजमगढ़ और रामपुर न गंवाना पड़ता। बिल्कुल मैम, आजमगढ़ और रामपुर न गंवाना पड़ता। उसके लिए क्या हमारी ही सारी चीजों को ब्लेम कर दिया जाएगा? और अगर ब्लेम भी किया जा रहा है तो ठीक है मैम, चुनाव तो लोग हारते जीतते रहते हैं ना। ऐसे तो जब गोरखपुर में ये हारे थे हम कह देते कि खत्म हो गई बीजेपी, अब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे हिंदुस्तान के। हमने एक बार भी ये बात कही जब हम गोरखपुर इन्हीं के गढ़ में इनको जाकर हरा के आए थे, तब हमने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि अब 2024 में अखिलेश यादव भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। एक बार भी कहा मैम? किसी का गढ़ नहीं बचा, कोई कहीं भी हार सकता है। और एक सीट तो 2-4-8,000 वोट से हारे, हो सकता है अगली बार हमारे पास आ जाए वो सीट। ये अहंकार से थोड़ा सा बीजेपी भी दूर रहे। ये 2 सीट वाली पार्टियां जो थी वो आज इतना ज्यादा अहंकार में है, उस बात को समझे वो कि जब वो स्ट्रगल करती थी एक सीट के लिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी को इंदिरा गांधी भेजती थी डेलीगेशन में कि तुम चले जाओ, विपक्ष के हो तब भी चले जाओ, अच्छा बोलते हो। याद रखें इन सब वक्त को, हर पार्टी का अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, अहंकार से दूर रहें। बिल्कुल, लेकिन जब ओपी राजभर की तरफ से सजेस्ट किया जा रहा था कि जनता के बीच जाएं, लोगों से मिले और इसी कमरे से बाहर निकले, तो फिर अखिलेश यादव की तरफ से कहा जाता है कि सपा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। यूएस यूके मैम, तो राजनीति जो है पर्दे के पीछे से चलती है, ये भी लाइन बोली थी अखिलेश यादव ने। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, नेटो का क्या स्टैंड है, या यूके इसका क्या स्टैंड है, यूएस का क्या स्टैंड है, या उनकी क्या रणनीति है, वो डिस्क्लोज करके बता नहीं दी जाएगी। क्योंकि राजनीति भी, चुनाव भी, ये कहीं हाथ। ठीक है, चलिए आप लोगों को थोड़ा सा रोक कर अपने दर्शकों को जरा सुनवा देते हैं कि चाचा शिवपाल ने अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ सवाल उठाए हैं। पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके हमने चुनाव लड़ा था, तो तब भी हमें किसी न तो मीटिंग बुलाया जाता, न पार्टी की मीटिंग में, न विधानमंडल दल की मीटिंग में, न अभी तक सूचना मिली, अभी तक भी नहीं मिली है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि राजनीतिक परिपक्वता की कमी होने के कारण ये सब होता चला जा रहा है और पार्टी कमज़ोर भी होती चली जा रही है और सब लोग छोड़ते भी चले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण हो रहा है। लेकिन जब हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे तो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, तो हमसे सुझाव भी लेना चाहिए था, हमसे राय भी लेना चाहिए था। और जो हमारे प्रत्याशी मजबूत थे, सबको पता है कि हमने 1 साल पहले कम से कम 100 प्रत्याशियों को हरी झंडी दे दी थी कि आपको चुनाव लड़ना है। सभी तैयारियां थीं, बूथ कमेटी से लेकर के सब तैयारियां थीं। उसके बाद किसी को भी टिकट नहीं दिया। और अगर हमारे सुझाव माने गए होते और टिकट दिया गया होता हमारे सुझावों पर, तो आज उत्तर प्रदेश की और समाजवादी की स्थिति दूसरी होती। तो तारिक खान जी, सुन लिया आपने क्या कुछ कहना है चाचा शिवपाल का? एक बार भी उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया गया। अगर आज राय मशवरा किया गया होता उनसे, तो आज ये स्थिति ना उत्पन्न होती और समाजवादी पार्टी की स्थिति कुछ और ही होती समाज में, प्रदेश में। तभी स्टेटमेंट दे देते चाचा जी। चाचा जी बहुत निपुण राजनीतिक हैं, उनको पता है कि कहां से क्या मिलना है। स्पष्ट कह रहा हूं, शायद और समाजवादी के लोग ये ना कह पाए। उनको पता है कि क्या कहां से मिलना है। मामला सिर्फ विधानसभा उपाध्यक्ष का है। मुझे तो उनकी विचार, चलिए राजभर साहब का ठीक है, उनकी नाराजगी तो समझ में आती है, उनकी बात ही नहीं। तब क्यों नहीं खड़े होके स्टेटमेंट दे दिया था जब? तब तो आपको लग रहा था अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेगा, मुझे अहम मंत्रालय मिल जाएगा। अब बता रहे हैं आप
कि मैं 100 सीट का इंतजार कर रहा था, 100 सीट नहीं आई मेरे पास। अब बता रहे हैं राजभर साहब का अलग बात है। चलिए ठीक है, तारिक खान जी आपका रुख करेंगे। हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन द्विवेदी जी भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि जिस तरह से कल डिनर पार्टी में पूरी तस्वीरें चेंज हो गई, एक रात के बाद से अब तस्वीरें जो है वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। नाराजगी आप देख ही रही होंगी तारिक खान जी की कि किस तरह से हो गई है ओपी राजभर जी से और साथ ही चाचा शिवपाल से। जी बिल्कुल, ये सारी जो चीजें हैं ये दिखाई दे रही हैं। बाकी जितना कि मैंने अभी आपकी डिबेट को सुना, यहाँ पर जो भी चीजें मैं सुन पा रही हूँ वो उस हिसाब से हो गया है कि आपने सुना होगा रामचरितमानस की चौपाई है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। आप बोल तो रहे हैं कि ठीक है, हाँ, हर एक लोग चुनाव हारते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हर एक लोग चुनाव हार करके अपनी हार से कुछ सीखते हैं, कुछ अपनी कमियों से सीखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सपा कुछ सीखने जैसे हालातों में है, क्योंकि अहंकार को आप जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अहंकार में नहीं आई। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो अहंकार नहीं करती किसी भी चीजों पर, और वो अपने चीजों को मेहनत के साथ में करती है, अपने काम को मेहनत से लेती है और जनता की सेवा के लिए हर समय लगी रहती है। वो कभी रुकती नहीं है, वो कभी ये नहीं सोचती कि चलो चुनाव आ रहा है तो चलो हम चल करके सड़कों पे हंगामा करते हैं, या फिर ये नहीं सोचती कि चलो चुनाव हम जीत गए थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। ये अहंकार का जो लेवल है वो सपा में बहुत तरीके से व्याप्त हो चुका है। ये सपा को समझने की आवश्यकता है और ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आप में अहंकार नहीं होता, मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, अगर अहंकार नहीं होता ना तो इतनी बुरी ध्वस्त के बाद, हार के बाद, पराजय के बाद भी आप लोग इस तरीके से बात नहीं कर रहे होते और दूसरों के अहंकार पर नहीं बोल रहे होते, आप अपने अंदर झांक करके बोल रहे होते। तो मैं यही कहूंगी, ठीक है तारिक खान जी जवाब दीजिए, आप लोगों में अहंकार है, बीजेपी में अहंकार नहीं है, ऐसा कहना है इनका? नहीं, ठीक है। देखिए, इनका अहंकार है। लोग जंगें होती हैं, लोग हारते हैं। क्या महाराणा प्रताप नहीं हारे थे? क्या छत्रपति शाहूद्दीन नहीं हारे थे? क्या टीपू सुल्तान नहीं हारे थे? सब लोग हारते हैं। बात है ना कि उसके बाद उन लोगों ने काम किया होगा, वो बैठे नहीं होंगे। आप अच्छी स्पीकर हैं, आप बीजेपी की अच्छी स्पीकर हैं। इंटरप्ट ना करें बीच में, लेट मी कंप्लीट। इंटरप्ट ना करें, अच्छी आप स्पीकर हैं। ये मेरी पारी थी और आपने शायद कंप्लीट नहीं, मैम ने मुझसे पूछा था शायद सवाल। ठीक है कंचन जी, मैंने तारिक खान जी से सवाल किया था कि देखिए मैम, कि इनमें ये भी इनका अहंकार है, इससे भी दूर रहिए। सवाल सारे सवाल आप मुझे ये चाहिए कि आप लोगों ने हार के बाद क्या सीख ली है, जरा वो बता दीजिए। देखिए मैम, हार के बाद यही सीख ली है कि हम अपने संगठन का रिन्यू कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या भाई, संगठन ही रीढ़ की हड्डी। हार के बाद सीख यही ली है कि राजनीति जो है पर्दे के पीछे से कभी कभी की जाती है, वो हिट होती है। शुभचिंतक बनने की जरूरत नहीं है, हम अपनी चिंता कर सकते हैं। ठीक है, अपनी चिंता कर लीजिए, वही बहुत है। हमारी चिंता ना करें कि इनको सीख लेने की जरूरत है, तो भाई सत्ता छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव को हम कल मुख्यमंत्री बना देते हैं। इतनी ज्यादा अखिलेश यादव की चिंता है कि वो सीख नहीं रहे हैं। अखिलेश जी की चिंता हम क्यों करें और अखिलेश जी सपा की चिंता खुद करें, मुझे उनसे क्या। लेकिन एक होता है ना सलाह, थोड़ा बहुत जब आदमी बहुत ज्यादा हास्यास्पद चीजें करने लगता है तो कोई भी उसका विरोधी भी सलाह देता है, भैया ये क्या कर रहे हो आप, ठीक नहीं हो, ठीक नहीं। मैम 110 सीट जीतने वाले को से भी नहीं लेनी होती, पिताजी से भी नहीं लेनी होती है। आप सक्षम हो गए हैं कि आप सबका अपमान करते रहते हैं सपा के लोगों को, तो ये चढ़ी गया है। छोटा बच्चा कि वो किसी से नहीं लेते, जब अपने बड़ों से नहीं लेते तो फिर बीजेपी से कहां से लेंगे। मैं इस बात को बहुत बखूबी जानती हूँ। तो खैर मैं आपको सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी, लेकिन अब बात आ रही है तो कहना तो पड़ेगा, क्योंकि आपके बारे में ही चर्चा हो रही है तो बेशक बात है कि हम आपके बारे में चर्चा करें। आप मानना ना मानना आपके ऊपर है। नहीं, मैं कह रहा हूं जी, जो आपकी चिंता है हमारे लिए। जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि अखिलेश को हमारी नहीं बल्कि जयंत की जरूरत है। इस बयान का क्या मायने निकाला जाए जैनेंद्र जी? मैम इसका कोई मायने नहीं निकालना है, क्योंकि देखिए राज्यसभा में भेज दिया है जयंत जी को, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्टी प्रो की गई थी और जो मीटिंग थी, दोनों जगहों पे हमको नहीं बुलाया गया, लेकिन रालोद को बुलाया गया, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यही कहना है कि आपको जिसकी जरूरत है आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, आपको जिसकी जरूरत नहीं है आप उसको इनवाइट नहीं कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानता हूं कि अब जरूरत क्यों नहीं रह गई, क्यों चुनावों तक ही आपको जरूरत थी, जबकि
34 सीट में से वो केवल 8 सीट जीत के आया है दूसरा सहयोगी दल, जिसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। और हमारा 14 में से 6 सीट जीत के आया है। उनका स्ट्राइक रेट 23% है, हमारा स्ट्राइक रेट 42% है। तो आपको हमारी क्यों नहीं जरूरत रह गई, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वांचल में आपको हमने भरपूर वोट हर जिले से दिलवाया और आपको पूर्वांचल की वजह से ही कम से कम 40 से 45 सीटों का फायदा हुआ है और पश्चिम से आपको लगभग उतनी ही सीटें 6-8 सीटें ज्यादा मिली हैं जितनी आपको पिछली बार मिली। ठीक है तारिक खान जी, इतना फायदा मिला उसके बाद भी ओपी राजभर जी की जरूरत नहीं है क्या पार्टी को? नहीं मैम, देखिए इस बात को एकदम स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किसको कितना वोट मिला। जैसे मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि मीडिया में ऐसी खबरें चलती हैं कि बीजेपी को मुसलमानों का 8% वोट मिल गया। क्या ईवीएम में गिना गया था? क्या सेक्टराइज किया गया था कि ये मुसलमान के वोट हैं? ऐसे ही क्या राजभर वोट कहा गया? लेकिन इस चीज को माना जाता है कि आपने पार्टी के लिए हमारे मेहनत की। अब यही तो बात मैं भी कह रहा हूं कि आप नहीं मेहनत करेंगे तो क्या आके अकाली दल मेहनत करेगा? क्या आप हमारे घटक दल हैं? आपकी मैरिज हुई है हमसे, जब मैरिज हुई है आपसे मेरी, तो मैरिज जिससे हुई है वही हेल्प आउट करेगा ना। अब आप हेल्प आउट करने के बाद पूरा दिन चिल्लाते हैं कि हमने हेल्प आउट किया, हमने हेल्प आउट किया, हमने हेल्प आउट किया। ठीक है कंचन जी, जल्दी से आप अपनी बात रखें क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। कंचन जी आप अपनी बात रखें। नेताजी बाहर नहीं आए, बस थोड़ा सा जैनेंद्र जी, ठीक है जैनेंद्र जी, देखिए वक्त की कमी है। कंचन जी आप अपनी बात जल्दी से रखें। देखिए सपा वो लोग है ना, सपा वो पार्टी है कि ये लोग किसी को भी अपने से कमजोरी समझते हैं। ये सोच रहे हैं साथी है, बस इनका काम है हमारे साथ में काम करना। जैसे इन्होंने अभी बहुत गंदी बात कही है डिबेट में बैठकर कि इनकी पत्नी होंगी, अगर वो भी सुन रही होंगी तो बहुत बुरा लग रहा होगा उनको कि उन्होंने केवल हमको रोटी बनाने वाला समझा। और जो रोटी औरत बनाती है ना, किस प्रकार के काम होते हैं इनको नहीं पता। एक दिन अगर जाकर के काम पूरा करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि जितना आप बाहर काम करते हो उससे ज्यादा आपकी पत्नी काम करती है। ये बेइज्जती डिबेट में कम से कम बैठ करके ना किया करें, अपने साथियों की करें, अपनी चीजों की करें, वो ठीक बात है, लेकिन औरतों की इज्जत करना आप लोग सीख जाएं। क्योंकि अभी मैंने बयान सुना था, इनके बड़े आला नेता ने एक औरत की बेइज्जती की है। तो खैर इनकी परंपरा है शुरुआत से ही औरतों की बेइज्जती करना और औरतों की इज्जत ना करना, लेकिन कम से कम देखिए मुझे बहुत बुरा लगा है क्योंकि महिला हूं मैं, इसलिए इन सारी चीजों आपकी इन बातों पे छोटे बच्चे रिएक्ट करेंगे जो समाजवादी के हैं। तारिक खान नहीं रिएक्ट करेगा। ठीक है तारिक खान आप रिएक्ट ना करें, लेकिन जो बात आपने गलत कही है वो आपको स्वीकार करना होगा। आपको ध्वस्त करने के कगार आप बहुत छोटे 1-8% बचे हैं। देखिए आप मुझे प्रवोक नहीं कर सकते। मैं वेरी सॉरी टू से, मेरे यहाँ से मैं मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव है, वेरी सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से। ठीक है आप मत स्वीकार करिए, लेकिन आप महिला का अपमान भी मत करिए। आपको कोई अधिकार नहीं है महिला का अपमान करने का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तारिक खान जी, कंचन द्विवेदी जी, जितेंद्र अरकवंशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही कि क्या आखिर नाराजगी का सिलसिला एक तरफ से शुरू हुआ, तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सपा के मुखिया की जो नाराजगी है चाचा शिवपाल से वो नजर आ रही है, और अब ओपी राजभर भी खुलकर लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगे चलकर किस तरह से ये राजनीति करवट लेती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।